दोस्तों, अखिलेश यादव की राजनीति का ईमान भी होता है और धर्म भी होता है। इसीलिए अखिलेश यादव मंदिर का दीपक बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिस अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने में पैर कांपते हों, जो अखिलेश यादव 4 दिन पहले दरगाह पर चादर चढ़ाते हों, वो अखिलेश यादव अब क्या कर रहे हैं। मद्रास कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है, दरगाह और मंदिर का विवाद होता है, हिंदू हित में वो फैसला आता है, लेकिन पहले कर्नाटका सरकार उसे मानने से इनकार करती है, महाभियोग प्रस्ताव लेके आती है चीफ जस्टिस के खिलाफ, और अब अखिलेश यादव भी उसी श्रेणी में पहले नंबर पर खड़े हो गए। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ जाकर क्या प्रियंका गांधी, क्या टीएमसी के सांसद और क्या ही हिंदुत्व की कुछ समय पहले सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली उद्धव भी उसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बात इतनी है कि सिर्फ वो फैसला था एक मंदिर के पक्ष में, दीपक जलाने के पक्ष में, लेकिन अखिलेश यादव को वो फैसला नामंजूर साबित होता दिख रहा है। अखिलेश यादव उस फैसले को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार अखिलेश यादव क्यों हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, क्यों सनातन के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फैसला मंदिर की पक्ष में आया तो अखिलेश यादव को बेचैनी क्या है। मैंने और अनुपम जी ने एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार की है, कैसे अखिलेश यादव इस समय जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। अब आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट और बताइए आखिरकार अखिलेश यादव क्या सोचते। आज आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमारे देश में कुछ लोग और कुछ नेता अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। अपने धर्म, अपने ईमान, सब कुछ को गिरवी रख सकते हैं। वो सारी चीजों को बेच सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मुसलमानों के 2-4 वोट मिल जाएं। ये इतना हार रहे हैं, बार बार चुनाव हारते हैं, हर बार हारने के बाद ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन खुद के भीतर कभी नहीं झांकते। आज ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये है विपक्षी गठबंधन। और ये गठबंधन किस लिए हुआ है पता है आपको? ये कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उस जज के खिलाफ ये गठबंधन बना है जिसने एक फैसला दे दिया जो सनातन के पक्ष में फैसला आया। क्योंकि जज ने सारी फाइलें पढ़ी, एक एक सबूत देखे और उसके बाद ये फैसला सुनाया कि मदुरई के एक मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी पर स्थित परंपरागत दीप स्तंभ पर हिंदू दीपक जला सकते हैं। लेकिन विपक्ष को यह फैसला पच नहीं पा रहा है। पूरी तमिलनाडु सरकार हिल गई है। सरकार दिन रात कोर्ट के चक्कर काट रही है कि भाई कोई तो इस फैसले को रुकवा दो, हमारा मुसलमान वोट बैंक छाती पीट रहा है, मर जाएगा, भाग जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी इंडी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। 9 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक के 100 से ज्यादा सांसद स्पीकर ओम बिरला को लिखित नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने पहुंच गए। जस्टिस स्वामीनाथन से तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके भी इतनी नाराज हो गई कि वो भी चाहती है कि जज साहब को तुरंत हटा दीजिए, वरना हमारा मुसलमान भाग जाएगा। अब हुआ क्या ये समझिएगा। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने एक मंदिर से जुड़े कथित विवादित स्थल पर परंपरागत दीपक प्रज्वलन का आदेश दे दिया। आदेश ही नहीं दिया, बल्कि आदेश तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद ही दीपक जलाने की अनुमति दे दी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी। बस यहीं से लग गई विपक्ष को ऐसी तीर कि काटे खून न निकले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का जो नोटिस दिया है, उसमें उन पर मिसकंडक्ट का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी सांसदों के नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए। विपक्ष की यह भी शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति पक्षपात पूर्ण रहा। नोटिस पर साइन करने वाले सांसद इस वजह से भी जस्टिस स्वामीनाथन को हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो केसों पर विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ फैसला करते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर स्पीकर को जो लेटर सौंपी गई है, उसमें डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी, लोकसभा में पार्टी के नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे विपक्ष के 100 से अधिक लोकसभा के सांसदों ने हस्ताक्षर किए। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मदुरई जिले में पवित्र पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर दीपक प्रज्वलन सुनिश्चित करें। अब इस स्थान को लेकर इस मंदिर और पास की एक दरगाह के बीच विवाद चल रहा है।
1 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने कहा था कि अरुलमिगु सुब्रमण्या स्वामी मंदिर की यह ड्यूटी है कि दीप स्तंभ पर दीपक प्रज्वलित हो। यह दीप स्तंभ दरगाह के पास स्थित ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध तिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित है। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दीपक जलाने से पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया, तब जज ने 3 दिसंबर को एक और आदेश जारी किया और श्रद्धालुओं को खुद से दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी। यही नहीं, अदालत ने सीआईएसएफ को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दे दिया। वहीं आदेश तामील न होने पर अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसके विरोध में तमिलनाडु की एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और फिर उसकी अगुवाई में विपक्ष ने महाभियोग का प्रस्ताव लाए जाने का फैसला कर लिया। अब सनातन के पक्ष में फैसला देने वाले जस्टिस स्वामीनाथन कौन हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जस्टिस स्वामीनाथन का पूरा नाम जीआर स्वामीनाथन है। 1968 में जन्मे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने वकालत से न्यायपालिका में अपने करियर की शुरुआत की। पहले उन्होंने 13 साल से भी ज्यादा समय तक चेन्नई में प्रैक्टिस किया, फिर मदुरई बेंच बनने के बाद वहां शिफ्ट हो गए। वो पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं। 2014 में मदुरई बेंच में तत्कालीन सरकार ने उन्हें असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई और बाद में स्थायी जज बन गए। जज के तौर पर अपने कार्यकाल में जस्टिस स्वामीनाथन फ्री स्पीच, कैदियों के अधिकार, पशुओं के अधिकार और दिव्यांगों के अधिकार को लेकर कई ऐतिहासिक फैसला सुना चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार वो अब तक 52,094 आदेश और फैसला सुना चुके हैं। अब जरा इंडिया अलायंस की ये तस्वीर देखिए। मुस्कुराता हुआ यह चेहरा कौन है पता है आपको? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रादेशिक पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है। पिताजी कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे, कार सेवकों को भुनवाते थे और बेटा चला है इस बात पर फैसला पलटवाने कि क्यों एक मंदिर में और मंदिर के दीप स्तंभ पर दीपक जल रहा है। इसी को कहते हैं रुदाली गैंग। हाय रे रुदाली गैंग, उसकी हालत देखकर तरस आ रहा है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।